अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अमेज़ॉन टूल्स के ऊपर ही है और है भी होलसेल मॉडल के रिलेटेड। अमेज़ॉन होलसेल मॉडल का जो मेन टूल था वो था कीपा, और कीपा को हमने दो पार्ट्स में लर्न किया था। उसके अंदर हमने पहले पार्ट के अंदर हमने उसके कुछ फंक्शंस जो मेन फंक्शंस थे वो डिस्कस किए थे, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो उसके फर्दर फंक्शंस थे वो और उसके फर्स्ट जो फंक्शन थे उनको रिवाइज किया था। तो आज हम अपने सेकंड टूल की तरफ जा रहे हैं जो कि होलसेल मॉडल में ही यूज़ होता है, बट इसके अंदर ये है कि वो जो टूल था और वो पेड था। अभी जो हम लर्न करने जा रहे हैं ये फ्री क्रोम एक्सटेंशंस हैं, और ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होलसेल मॉडल में कि एक हम प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि अब ये सामने आपके है AMZ स्काउट FBA कैलकुलेटर, ये एक एक्सटेंशन का प्रॉपर नाम है और ये उसका इस तरह का लोगो है। और ये टूल या एक्सटेंशन हम यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो हम यूज़ करते हैं, हमें होलसेल मॉडल के अंदर जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड के, उनको एनालाइज करने में ये हमारे काम आता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है वो ये फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन है। We use AMZ Scout FBA calculator to check the number of sales per month। बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसके अंदर के जो एक प्रोडक्ट हम जिसके ऊपर एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर पर मंथ सेल्स कितनी आ रही हैं। तो यही चीज़ हमें पहले देखनी होती है और वो चीज़ हमें ये टूल दिखाता है। और इसके साथ ही जो यूज़ होता था जंगल स्काउट, उसके अंदर भी हम नंबर ऑफ़ सेल्स चेक करते हैं। वो भी हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो सकता है कि हम जिससे सेल्स चेक कर सकते हैं, और उसको हम यूज़ करते होते हैं फ्री में। और उसमें ये होता है कि हम उसका भी एक फंक्शन है JS सेल्स एस्टिमेटर नाम से, उसको भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उसकी नंबर ऑफ़ सेल्स देख सकें। JS सेल्स एस्टिमेटर, ये भी उसका फ्री फंक्शन है जंगल स्काउट का, जो कि पेड टूल है बट ये उसका फ्री फंक्शन है, ये हम कब हर टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो फंक्शन दूसरा है AMZ स्काउट का वो ये है कि हमने जब एक नंबर ऑफ़ सेल देख ली कि वो अच्छी है, तो हमने अब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि जहाँ से हमें सोर्सिंग हो रही है प्रोडक्ट की, वो अगर इस प्राइस पर मिल रहा है और जो अमेज़ॉन पर मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करके और अमेज़ॉन के चार्जेस निकाल के क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बाय पुटिंग the cost price in specific box of calculator, and then we will get a profit margin। तो इससे हमें एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो हमें कितना डॉलर्स प्रॉफिट आएगा और उसके साथ हमें कितना ROI आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। ये दो जो इसके मेन फंक्शंस हैं ना, वो ये दो फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास आज जो दूसरी एक फ्री एक्सटेंशन है वो है OS ऑर्डन, ये उसका नाम है, ये उसका लोगो है, और इसको भी हम अमेज़ॉन होलसेल मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं। और ये भी फ्री एक्सटेंशन है, पेड नहीं है। ये एक रिलायबल और परफेक्ट रिजल्ट्स शो करती है हमें। इसका मेन फंक्शन क्या है? We use OS Audon to check the number of sellers and their stock। अब इस एक्सटेंशन से हम देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट को हमारे अलावा या हमसे पहले कितने सेलर सेल कर रहे हैं और वो ऑलरेडी कितना स्टॉक लेके बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि एक सेलर के पास ज़्यादा स्टॉक है, दूसरे के पास कम है, तीसरे के पास। अब हमने फिर अपनी कैलकुलेशन करनी होती है
कि इस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ सेल्स हैं इतनी, और इसका ऑलरेडी जो सेलर्स के पास पड़ा है स्टॉक वो इतना है, इसके दरमियान कितना स्टॉक एक्स्ट्रा का एक लिमिट है कि हम अगर जाएं तो हम कितने पीसेस लेके जा सकते हैं और वो कितने टाइम में सेल आउट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इस टूल से पता चलती है। और उसके बाद जो है ना कि ओएसआरडोन के ज़रिए ही हम एक प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर उसकी नंबर ऑफ़ सेल्स हो 500 और उसके साथ ही हो कि ये हो जो ओएसआरडोन हमें स्टॉक दिखाता है वो भी हमारे पास 500 हो, तो इट मीन्स के 500 नंबर ऑफ़ सेल्स हैं और ऑलरेडी जो स्टॉक बचा हुआ है वो भी 500 है। तो हमारे पास उस प्रोडक्ट में जाने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर इस प्रोडक्ट में ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शन बनता है, फॉर एग्जाम्पल 500 सेल्स हैं और ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है 300, तो इसमें हमारे पास 200 का ऑप्शन है। अब 200 यूनिट्स में से हम लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल 100 यूनिट, उसके बावजूद भी यहाँ पर 100 यूनिट्स की एक्स्ट्रा जगह है, तो इट मीन्स कि हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 400 होता तो भी हमारे पास 100 की ऑप्शन थी कि हम उसमें जा सकते थे, और उसके बावजूद ज़ीरो बच जाता। अगर वो इन्वेंट्री हमारी 1 मंथ में निकलनी थी तो वही हमारी 1.5 मंथ में निकलेगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। और ये थी हमारे पास फ्री एक्सटेंशंस जो कि होलसेल मॉडल में हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन ऑफ विनिंग प्रोडक्ट के लिए। और इसके बाद दोनों एक्सटेंशंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जहां से आप ये अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस देखना तो एक नॉर्मल है बट आपकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। तो वीडियो देख के भी आप प्रैक्टिस अपनी करते रहें साथ साथ, ताकि आपको एक टूल का परफेक्ट यूज़ अभी से आ जाना चाहिए। और हम जैसे ही अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएं तो आपका ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग हो, आपको टूल्स के ऊपर नॉलेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।